नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। बीजेपी सांसदों और विधायकों की गुजरात के केवड़िया में पाठशाला शुरू हो चुकी है। इस पाठशाला में सभी विधायकों और सांसदों को 3 दिन तक गुड गवर्नेंस का पाठ पढ़ाया जाएगा। शिविर के पहले दिन उद्घाटन सत्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पहली क्लास ली। वहीं बीजेपी का कहना है कि उनकी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। ऐसे में पार्टी का कैडर किस तरह से मजबूत हो, इसे लेकर समय समय पर प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाते हैं। इस प्रशिक्षण शिविर में विधायक और सांसदों को इस बात की जानकारी दी जाएगी कि वर्तमान पार्टी की रीति नीति और रणनीति क्या है। हालांकि कांग्रेस ने बीजेपी के इस प्रशिक्षण शिविर को लेकर सवाल उठाए तो प्रदेश के मुखिया ने भी पलटवार किया। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि आपकी ऐसी मानसिकता आपको ले डूबी है, आगे भी ले डूबेगी। कुल मिलाकर अब जहां बीजेपी अपनी संगठनात्मक मजबूती और रणनीति पर फोकस करने में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस खुद का मंथन करने के बजाय बीजेपी के शिविर को कोसने में जुटी है। आज बात इसी खास मुद्दे पर। मौज मस्ती क्या होती है वो अपने कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी जी से पूछ ले। ट्रेनिंग कैंप विद थिंक टैंक, बेहद खास मुद्दा। चलिए चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ चर्चा में मौजूद है राखी राठौर जी, प्रवक्ता है बीजेपी से। स्वागत है राखी जी आपका। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ है, कांग्रेस प्रवक्ता है। स्वर्णिम जी आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी भी मौजूद है। मिथिलेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत राखी राठौर जी आपसे ही करना चाहेंगे, क्योंकि गुजरात में ये प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है। सवाल ये कि गुजरात में ये प्रशिक्षण शिविर करने के पीछे का क्या खास उद्देश्य था, क्योंकि अभी प्रशिक्षण शुरू नहीं हुआ था, पहला सत्र शाम में शुरू हुआ, लेकिन उससे पहले ही विपक्ष की तरफ से सवालों की बौछार होने लगी और सवाल उठाए जाने लगे इस प्रशिक्षण शिविर पर। देखिए, गुजरात की भूमि, जिस भूमि पर आज प्रशिक्षण शिविर स्टार्ट हुआ है, वो भूमि लौह पुरुष की भूमि है। वहाँ एकता और अखंडता की भूमि है और इसीलिए हम लोग वहाँ जाकर के किस तरह से प्रॉपर संवाद हो सके, कैसे सत्ता और संगठन के बीच में समन्वय हो सके, क्या नवाचार सब लोगों ने किए हैं, कैसे जन कल्याण की योजनाएं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो, लोगों तक पहुंचे। अंत्योदय यानी अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक हमारी योजनाएं पहुंचे, इसके लिए हम लोग वहां पर इकट्ठे हुए। और मुझे लगता है श्वेता, किसी भी सिस्टम में ट्रेनिंग और रिसर्च का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। किस तरह से आगे हमारी पंच निष्ठाएं, जिसपे भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता काम करता है, उनको ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट कर सकें, कैसे जन नेता हम लोग बन सके, लोगों तक जाकर के हमारी योजनाओं की पहुंच हो, इन सबको मिला जुला करके हम लोग 3 दिन वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं। और मुझे लगता है एक बहुत बेहतरीन काम है जो कि आदरणीय मोदी जी के विजन के द्वारा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया है। लोगों के बीच में समन्वय हो, कैसे मिनिस्टर्स बेहतर तरीके से और काम कर सके, कैसा ऐसा हो कि जिन आकांक्षाओं के साथ में जनता ने हमें चुना था उनमें बेहतर तरीके से हम लोग परफॉर्म कर सके, इसके लिए हम लोग वहां पर एकत्रित हुए। हमारा ध्येय यहां पर इकट्ठा होना सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा बेहतर तरीके से करने का है, ना कि राज लेने का। जिस तरह से विपक्ष की बौखलाहट नजर आती है, उनको साफ साफ ये लग रहा है, क्योंकि उनका होटल में रुकने का मतलब उन्होंने उस समय का याद है श्वेता आपको, 2020 में जब मानेसर में एक प्रॉब्लम हुआ, उप मुख्यमंत्री चले गए थे इनके और ये लोग सब इकट्ठे होकर के अपनी सरकार को बचाने के लिए वहां पर बैठे थे। लेकिन हमारा काम सेवा का है, हम लोग लगातार काम करेंगे, कैसे योजनाएं चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट लोगों तक पहुंचे और एक बहुत अच्छा संवाद जो है वो लगातार क्या चेंजेस किए हैं। हो सकता है किसी विधायक ने कोई नया नवाचार किया हो, उसके लिए सब लोगों को हम इकट्ठा होकर एक संवाद, और मुझे लगता है कम्युनिकेशन लगातार चलना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, और इसीलिए मैं इसको बेहतरीन कदम मानती हूं। विपक्ष चाहे कुछ भी कहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उपचुनाव के अंदर जो रिजल्ट्स आए, जिस तरह से 60 सीटों में 5 सीट हमें मिली, आदरणीय भजनलाल जी की जन कल्याणकारी योजनाओं पे स्टैंपिंग जनता की लग चुकी है। बेहतर काम करने की चेष्टा और एक जिज्ञासा और एक उम्मीद हमेशा रहनी चाहिए, और उसी काम के लिए हम लोग वहां पर इकट्ठे हुए हैं। ठीक है स्वर्णिम जी, किसी भी पार्टी के लिए, बीजेपी हो कांग्रेस हो, प्रशिक्षण शिविर बहुत महत्व रखता है और बीच में वक्त वक्त पर यह होता भी रहता है, सब एकजुट होते हैं, किसी भी जगह पर हो, संवाद होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है, आगामी रणनीति तय की जाती है। तो फिर जब बीजेपी प्रशिक्षण शिविर कर रही है तो इसमें कांग्रेस सवाल क्यों उठा रही है? क्या चीज है जो आप लोग को गलत लग रहा है इसमें?
देखिए, आश्चर्य ये हो रहा है कि सरकार 1.5 साल से चल रही है यहाँ राजस्थान में। जो संसद में सांसद बन के गए लोकसभा में, वो भी 11 महीने से अधिक हो चुके हैं और आज वो पता पड़ रहा है कि इनको ट्रेनिंग की जरूरत है। जो विधायी कार्य हैं, जो विधानसभा में किस प्रकार प्रक्रिया होनी चाहिए, किस प्रकार सरकार चलनी चाहिए, मंत्रालय के क्या काम होते हैं, आज 1.5 साल बाद, जब 1.5 साल प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर चुकी है, पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा को लेकर के जब जनता परेशान है और हर क्षेत्र में यह सरकार फेल हो चुकी है, तो आप प्रशिक्षण के नाम पर सैर सपाटा करने आप गुजरात पहुंच गए। क्या राजस्थान में कोई जगह नहीं है? एक तरफ आप कहते हो जयपुर में विश्व स्तरीय सुविधाएं, आप आईफा अवार्ड जैसे यहाँ पे आयोजन करा देते हो, और हमारे समय में तो जब हमारी सरकार थी G20 जैसा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हुआ था, लेकिन उसके लिए आपको जगह नहीं मिली और आप पहुंचे सीधे गुजरात में, एक टेंट सिटी में, लग्जरी टेंट्स में रह करके सिर्फ विधायक और जाएंगे। अगर संगठन की बात होती तो संगठन के लोग जाते, यहाँ पे विधायक और मंत्री जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि इसके पीछे कहीं ना कहीं एक कारण है, समन्वय का अभाव है मंत्रियों विधायकों में, विधायक और मंत्री मुख्यमंत्री में, संगठन और सरकार में। ये जो समन्वय का अभाव है उसको लेकर के शायद लीपापोती करने के लिए, कुछ समझाने के लिए, कुछ दबाव डलवाने के लिए और ऊपर से आला कमान से शायद कोई नसीहत दिलवाने के लिए वहां गए हैं। क्योंकि लगातार हमें देखने को मिल रहा है, कभी कैबिनेट मंत्री सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाता है, 7 करोड़ बजरी का रोज खनन होने के, अवैध बजरी खनन होने का आरोप लगाते हैं। कोई विधायक कहता है कि मेरे यहाँ से परिवहन हो रहा है अवैध बजरी का, एक मंत्री कहता है कि अवैध बजरी खनन होने दो, इसको रोको मत पुलिस वाले। ये सारी चीजें चल रही हैं, लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। यहाँ पे FIR दर्ज न होने के कारण जब एक बेटी अगर आत्महत्या कर लेती है, ऐसी स्थितियां हैं, तो आप बताइए क्या होगा? क्या आप प्रशिक्षण क्या देना चाहते हैं? कौन सा मॉडल यहाँ लाना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात है कि अगर यहाँ पे रहते गवर्नेंस में अगर आपके कमी है तो गवर्नेंस की कमी आप दूर करते हैं। आज गवर्नेंस सीखने के लिए आप ये कह रहे हैं कि 1.5 साल का वक्त हो गया, इसके बाद अभी क्यों जरूरत पड़ रही है प्रशिक्षण की? और अपने बहुत सारे आरोप लगाए। एक कमेंट ले लेते राखी जी से, फिर मैं इसका जवाब दूंगी। गुजरात जा रहे हैं तो फिर यहाँ राजस्थान में हो क्या रहा है? सरकार नहीं चल रही यहाँ पे, यहाँ पे मजाक चल रहा है। राखी जी बहुत सवाल उठा दिए यहाँ पर स्वर्णिम जी ने। देखिए, समन्वय की बात बार बार इन्होंने इस शब्द का उपयोग किया, और समन्वय किस तरह से श्वेता 5 साल में कांग्रेस पार्टी के बीच में था, मुझे लगता है जनता ने देखा। उस समय जब कोरोना का पीक टाइम था, जब होटलों में जाकर के, चाहे वो जयपुर का हो चाहे जैसलमेर का दुर्ग हो, वहां जाकर के जिस तरह से लग्जरी इन्होंने दिया था, देखिए मुझे लगता है बीच में, देखिए लेकिन आपको डर था समन्वय की जो बात थी, वहां समन्वय लोगों ने देखा किस तरह का था और किस तरह का नहीं था। मुझे लगता है एक अच्छी यहां पर डिबेट होनी चाहिए। 1.5 साल के अंदर, लगभग 1.5 साल हमें पूरा होने आया। मैं अपने काम गिना देती हूँ और स्वर्णिम जी ये बता दें कि आपके जो पहला 1.5 साल था उसमें क्या क्या काम अशोक गहलोत जी ने, वो योजनाएं भी बताइएगा जो बंद कर दी थी आके, चाहे वो चिरंजीवी योजना हो, चाहे अन्नपूर्णा योजना हो, चाहे वो जो बच्चों को दूध पिलाने वाली योजना हो, उन सब योजनाओं को एक बार बंद कर दिया। 1.5 साल बाद वापस 2 साल बाद वापस चालू किया, आखिरी साल में सारे अनाउंसमेंट किए। लेकिन श्वेता, अगर आप मुझे समय दें तो मुझे 1 घंटे से ज्यादा का समय लगेगा। 1.5 साल के अंदर आदरणीय भजनलाल जी ने, चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, ERCP और WRCP के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। यमुना जल समझौता जो 94 से स्टार्ट हुआ, प्रॉब्लम में था लेकिन अब सॉल्व हुआ है। लगातार हम लोगों ने भर्तियों की बात की, 83,000 भर्तियां दे चुके हैं, 1.25 लाख का कैलेंडर जारी है, जुलाई तक 1 लाख भर्ती होगी पूरे साल की, 4 लाख और 6 लाख भर्ती होगी। और श्वेता एक बात बताओ, सबसे बड़ी बात तो जनता की स्टैंपिंग होती है ना। उपचुनाव में क्यों हुआ कि जमीन चटा दी, धूल चटा दी जनता ने। सबसे बड़ी स्टैंपिंग जो है वो है किसकी? अरे पानी के लिए जल जीवन मिशन से बड़ा घोटाला कभी नहीं हुआ। इतिहास में हमने देखा कि अलग अलग चीजें होती है, अलग अलग टेंडर्स होते हैं, लेकिन एक पहला इतिहास बनाया अशोक गहलोत ने ऐसे जादूगर ने, बिना टेंडर के पैसा जादूगर का ही कमाल था, इसमें पानी नहीं मिल रहा था। स्वर्णिम जी, अब आप मौज मस्ती का नाम इसे देंगे तो ये पिछले 5 साल में गिनाएंगे कि आप लोग किस तरह से 32-34 दिन रहे हैं वहां मौज मस्ती की। बहुत सारे आज के वक्त में, आज के वक्त में मुद्दे पे बात करते हैं। सवाल भी जायज है और आप बिल्कुल ठीक है कि आप सरकार ने क्या काम किया वो बात कर रहे हैं, कि हम बात कर रहे हैं ट्रेनिंग कैंप की, उस पर हम फोकस करते हैं। और मिथिलेश जी, ट्रेनिंग कैंप रखा है, 3 दिन तक रहेंगे, अलग अलग सत्र रहेंगे, लेकिन कहते भी नहीं जैसे मोबाइल आजकल हमारे हाथ में रहता है, इसके भी सॉफ्टवेयर को वक्त वक्त पे अपडेट करना पड़ता है, सिस्टम को अपडेट करना पड़ता है। हम भले ही कितने परफेक्ट हो, लेकिन हमें भी पढ़ाई करके अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। तो क्या किसी पार्टी के विधायक सांसदों का एक साथ आना और उस पर चर्चा करना, क्या ये गलत है? क्या ये दर्शाता है कि वो उतने काबिल नहीं है इसलिए उनको ट्रेन करने की जरूरत पड़ रही है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, खासतौर से जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री ने उठाए सवाल भी और उसका जवाब भी मुख्यमंत्री ने दिया, और आज राजेंद्र राठौड़ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही। देखिए, सबसे अहम बात है कि प्रशिक्षण कोई बुरी बात नहीं है
और हर संस्थान में प्रशिक्षण होती है, रिसर्च R&D होती रहती है और पॉलिटिकल साइंस में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। इसलिए कोऑर्डिनेशन और आपको कई जो नवाचार होते हैं वो है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अशोक गहलोत जी ने आज ट्वीट क्यों किया, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि उनकी धरा पर जाकर जब सचिन पायलट गरजे और उन्होंने RPSC और SI भर्ती का मामला उठाया तो अशोक गहलोत जी को मिर्ची लगी। उनके साथ 2 बार मंत्री रह चुके राजेंद्र गुड़ा ने कहा कि महेश जोशी के तो खुरचन मिली है, मलाई तो अशोक गहलोत का आगे, तो लगी मिर्ची। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि उनको याद आ गए वो दिन जो सचिन पायलट वहां बोले तो एक दिन पहले वो भूल नहीं पाए। क्योंकि मानव जो मनोविज्ञान होता है उसमें एक अनकॉन्शियस माइंड होता है, उसमें अच्छी और बुरी यादें इकट्ठी रहती है। लेकिन कोई बुरी यादों को कोई छेड़ देता है तो फिर जख्म बाहर आ जाता है। तो आज जो ट्वीट है वो इसी जख्म को दर्शाता है कि राजेंद्र गुड़ा भी मेरा खास था और सचिन पायलट तो मेरी बच्चे की जैसे की उम्र का था, लेकिन इसने मुझे तंग किया तो उन्होंने वार किया मुख्यमंत्री भजनलाल पे। लेकिन भजनलाल ने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो अगर सरदार पटेल भाई जैसे बड़े नेताओं की, बड़े जन नेताओं की बात मानते तो उनकी आज राजनीति में दुर्गति नहीं होती। क्योंकि 16-17 महीने हो गए AICC में जब कभी इनका दबदबा पूछा जाता था, दिल्ली में कोई पद मिला नहीं है, चर्चाओं का बाजार गर्म है, तो ये हमला किया गया है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि इस कोऑर्डिनेशन में जो राइजिंग राजस्थान हुआ है उस पर चर्चा होगी कि 3 लाख करोड़ के MOU हुए और उनमें कौन कौन से धरती पर आए, सौर ऊर्जा का हब बन गया राजस्थान, उस पर चर्चा होगी। जो कुल मिलाकर जो राजस्थान का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और परिदृश्य। लेकिन कांग्रेस एक और ट्वीट कर रही है, वो ट्वीट भी आपको देखने लायक है। वो कह रहे हैं कि हमारे से जो छोड़कर गया, जो दगाबाज था, वो वफादारी का पाठ सिखाएगा घनश्याम तिवारी के लिए। कि घनश्याम तिवारी को राहुल गांधी ने किस अंदाज में दुपट्टा उड़ाया था और किस अंदाज में उन्होंने अमित शाह और मोदी पर कटाक्ष कसे थे, ये भी कांग्रेस कह रही है। तो कहीं न कहीं जो कह रहे हैं कि वो राज्यसभा के सांसद बन गए, वो एकात्म मानववाद सिखाएंगे, तो दीनदयाल की जो अंत्योदय योजना उसका पाठ सिखाएंगे। लेकिन पाठ सिखाने से पहले वो वसुंधरा राजे के बंगले के लिए प्रदर्शन कर चुके हैं। पाठ सिखाने से पहले वो कांग्रेस के स्टार प्रचारक की 17वां नंबर की सूची पर रह चुके हैं। पाठ सिखाने से पहले वो भारत वाहिनी पार्टी बना चुके हैं और उनके बांसुरी के सुर से कांग्रेस के सुर भी निकलने लगे। ये कांग्रेस के, बीजेपी के लिए आत्ममंथन का दौर है कि आप उस व्यक्ति को, क्योंकि आप वफादारी सिखाने जा रहे हो, और सिखाएगा कौन? जिसकी पीठ पर दाग है। तो ये एक बीजेपी ने इनको मौका दिया है कि मुख्य जो समन्वयक घनश्याम तिवारी जी को बनाया है उस पर उंगली उठाइए। लेकिन जहां तक अशोक गहलोत जी का है, एक भजनलाल जी ने एक इंपॉर्टेंस है कि 16 महीने में कोई मौका नहीं दिया। रीट जैसी बड़ी एग्जाम होगी, 25 तारीख को उसका आंसर शीट जारी होगी, मई में 6 एग्जाम हो रहे हैं RPSC की, तो कोई पेपर लीक नहीं हुआ। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि 16 महीने में कोई ऐसा भ्रष्टाचार का मुद्दा इनके हाथ नहीं लग पाया। तो ये सोच रहे थे नौसिखिया मुख्यमंत्री है, हम घेर लेंगे, घेर नहीं पाए। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने शेखावाटी के हर कस्बे को टच किया 3 दिन में। जिस शेखावाटी में बीजेपी कमजोर थी, तो जिसको ये हल्के में ले रहे थे, कि कुछ कोई भी मुद्दा हाथ में दिया नहीं, मुद्दा हाथ में नहीं दिया। जीरो टॉलरेंस पे आप देखिए जिस तरीके से पटवारी से MLA तक को गिरफ्तार कर रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं कांग्रेस को लग रहा है कि एक सौंधी खुशबू आने लगी थी। और जो सरपंचों के चुनाव है नगर पालिकाओं के नवंबर से पहले, उसके पहले कांग्रेस चाहती है कि कैसे भी हमारी दुकान चले। वो दुकान चलने में ये भजनलाल उनकी राह में मुख्य रोड़ा बना हुआ है। मनोहर लाल खट्टर जब मुख्यमंत्री बने थे तो 1 साल तक ऐसे ही बातें करते थे, लेकिन जब उन्होंने ब्यूरोक्रेसी पर तार कसे तो हमने देखा कई ब्यूरोक्रेसी वाले बेहोश होने लग गए। बिल्कुल ठीक। तो वही अब भजनलाल का रूप देखने को मिल रहा है। तो ये प्रशिक्षण भी इसलिए भी जरूरी हो जाता है। राखी जी, एक वजह ये भी मानी जा रही है कि क्योंकि हम देखते हैं चुनाव के पहले भी कई ऐसे नेता या जो विधायक है जो पहले किसी और पार्टी में थे, और पार्टी की अपनी अलग रणनीति होती है, अपने अलग विचार होते हैं। क्या इस तरह के प्रशिक्षण उन विचारों का आदान प्रदान भी होता है? जो नए विधायक बने होंगे, जो नए अभी बीजेपी में शामिल हुए होंगे, साथ आए होंगे, ये इसका भी फायदा कहीं ना कहीं प्रशिक्षण से मिलता है। ये भी एक उद्देश्य हो सकता है। निश्चित तौर पर देखिए, एक विचारधारा आधारित पार्टी है, इसमें राष्ट्र प्रथम की हम लोग बात करते हैं, नेशन फर्स्ट हमारे लिए हमेशा है। और वही बातचीत जो है, वही विचारधारा, रेगुलर अपडेट, जैसे आपने एग्जांपल दिया कि फोन्स के अंदर, माना कि एप्पल आईफोन अगर किसी के पास है या नॉर्मल भी फोन है तो वो रेगुलर अपडेट मांगता है। ऐसा नहीं कि पहले फोन अच्छा काम नहीं कर रहा था, लेकिन बेहतरी के लिए लगातार हर सिस्टम, इनफैक्ट फर्स्ट इंडिया में भी हमेशा ऐसा होता होगा कि हम रेगुलर और बेटर तरीके से प्रोग्राम को कैसे प्रेजेंट कर सके, उसके लिए काम करते हैं और एक पॉजिटिव पहल है। लेकिन कांग्रेस के पास क्योंकि मुद्दा है नहीं, यहां पर जिस तरह से डिवीजन 5 साल में था, आगे अभी भी हम ऐसा देख रहे हैं कि जूली जी अलग चल रहे हैं, डोटासरा जी अलग, गहलोत जी को कोई पूछ नहीं रहा है, सचिन पायलट
अपनी अलग बंसी बजा रहे हैं। तो जिस तरह से काम चल रहा है, इनके पास जनता से रिलेटेड कोई मुद्दे नहीं है। मैं तो अभी भी कहूंगी विपक्ष के रूप में एक पॉजिटिव तरीके से आप लेकर आइए। भजन लाल जी सबके साथ चलने वाले मुख्यमंत्री हैं, वो उनकी बात भी सुनेंगे और जहां भी कमियां हैं जनहित के काम में, जहां भी कुछ करने का योग्य होगा उसके लिए काम जरूर आदरणीय भजन लाल जी करेंगे। और ये ट्रेनिंग टाइम मुझे लगता है बेस्ट टाइम है, समन्वय होना ही चाहिए। जिस तरह के चीजों के साथ में हमें चलना है, जनहित के काम करने हैं, चाहे वो राइजिंग राजस्थान में किस तरह से अभी 3 लाख करोड़ के हमने ग्राउंड पे ले आए, लेकिन उसके साथ 35 लाख करोड़ तक का जो टारगेट अगले 4 साल में हमें कवर करना है, कैसे लोकल एमएलएज हमारी हेल्प कर सकते हैं जमीन आवंटन में, बाकी कामों में, किस तरह से जनता को और सहूलियत हम लोग दे सकते हैं, बिजली के क्षेत्र में और बेटर काम करके 2027 तक किसानों को दिन में बिजली दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टारगेट लेके चलते हैं मुख्यमंत्री जी, डे 1 से काम करने वाले मुख्यमंत्री जी। वो रिजल्ट भी नजर आ रहा है। लेकिन स्वर्णिम जी, एक सवाल बार बार उठता है, ठीक है आप सत्ता पक्ष पर, सरकार पर सवाल उठा सकते हैं, मजबूत विपक्ष के तौर पर राजस्थान में कांग्रेस है और वो अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, लेकिन बार बार ये कहा जाता है कि कांग्रेस के अंदर एकजुटता नहीं है, सब अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग दिशा में चलते हैं, अलग अलग तरह के बयान आते हैं, एकजुटता नजर नहीं आती। तो क्या बीजेपी तो एकजुट होने के लिए, साथ रहने के लिए इस तरह प्रशिक्षण शिविर कर रही है, क्या इस तरह का कुछ कांग्रेस भी करेगी या करती है? किस तरह से सब साथ है? क्योंकि विपक्ष बिखरा बिखरा सा नजर आता है, बार बार सवाल उठते हैं। देखिए श्वेता जी, पूरा विपक्ष जो है, कांग्रेस के तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पोल जनता के बीच में खोलने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं। आप देख लीजिए, प्रदेश के कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहां पे कांग्रेस के नेता जाकर के भाजपा की पोल नहीं करते। हाँ, ये अलग बात नहीं, इसमें ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी को कोऑर्डिनेशन के लिए जो जयपुर में साथ नहीं रह सकते, समन्वय नहीं बिठा सकते, अब गुजरात जाकर के कुछ प्रशिक्षण लेना पड़ रहा है कि किसी तरह ये 114 जो विधायक हैं जिनमें मंत्री भी शामिल, कोऑर्डिनेशन बना सके। इनको वहां जाकर के गवर्नेंस सीखनी पड़ रही है, जो 1.5 साल से गवर्नेंस नहीं कर पाए वो वहां जाके सीखनी पड़ेगी। क्योंकि राजस्थान की जनता को जब आप पानी नहीं दे पाए, बिजली नहीं दे पाए, आप कोई कंटिजेंसी प्लान नहीं बना पाए, अब स्कूलों के मुद्दे पर आप घिर रहे हो, चिकित्सा के मुद्दे पर आप घिर रहे हो, टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन हो रहे हैं यहाँ पे अस्पतालों में, पंखे नहीं चल रहे, कूलर नहीं चल रहे, ऐसी स्थिति में जब आप 5 स्टार टेंट सिटी में अगर जाते हैं, 99 पे टकने वाले लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 15 महीना 16 महीने में जो भजन लाल जी की सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि उन्होंने किरोड़ीलाल मीणा जैसे व्यक्ति को, जिसे वसुंधरा राजे जैसी एडजस्ट नहीं कर पाई थी, वो अब बिल्कुल साथ मिलकर उनके साथ खड़े हुए हैं। तो ये जो इनको एक कांग्रेस को उम्मीद थी कि इस कंधे पर बंदूक रखकर हम हमारी राजनीतिक हित साधेंगे, वो कंधा भी भजन लाल जी से छीन लिया। क्योंकि डोटासरा जी बार बार कहते थे कि मेरे साडू भाई हैं, अब वो साडू भाई बदल गए, साडू को मिल गया दूसरा लाडू और अकेले रह गए गोविंद सिंह डोटासरा। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी हताश है कांग्रेस, तो किनका साडू भाई रूस गया है। जी कांग्रेस बीजेपी नेता ही है ना किरोड़ीलाल जी, हाँ, मंत्री भी है ना अभी, वही सवाल उठा रहे थे ना गवर्नेंस पर, चुनाव के लिए, टिकट के लिए गवर्नेंस पे सवाल उठाए, भ्रष्टाचार का आरोप लगाए या नहीं लगाए, 7 करोड़ रुपए हो रही है, आप बताइए कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, हम कार्रवाई करेंगे या नहीं लगाए। लेकिन सचिन पायलट जी की तरफ मानेसर गए क्या? तो ये मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, अरे कांग्रेस कैसे सरकार को गिराने के लिए चले गए थे। अब क्या कह रहे हैं? किरोड़ीलाल जी कह रहे हैं कि अब भजन लाल जी मेरे नेता हैं, ये वसुंधरा राजे जी नहीं कहला पाई थी, ये कम्युनिकेशन हुआ है, गहलोत जी नहीं कहला पाई, पायलट जी अभी भी नहीं कहते कि गहलोत जी मेरे नेता हैं। गोलमा देवी उनके मंत्रिमंडल में मंत्री थी, ये केवल भजन लाल जी कहला पाए किरोड़ीलाल जी के मुंह से कि मेरे नेता भजन लाल जी हैं। पायलट जी अभी भी नहीं कहला पाए, वसुंधरा राजे नहीं कहला पाई। बजरी खनन पे क्या जांच हो गई? चलिए ठीक है, रिपोर्ट आ गई, इस पर बात हम बाद में भी करेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल जिस मुद्दे पर हम बात करते हैं वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, रणनीति पर मंथन हो रहा है, ट्रेनिंग कैंप 3 दिन गुजरात में है और बेहद अहम यहाँ पर रहेगा, तमाम अहम चेहरे नजर आ रहे हैं, मजबूती के लिए काम किया जा रहा है, एकजुटता के लिए ये प्रशिक्षण शिविर जरूर था, ये बीजेपी का कहना है। हालांकि कांग्रेस इस पर सवाल जरूर उठा रही है, लेकिन सिर्फ सवाल उठाने से कुछ नहीं होने वाला है। सरकार क्या काम कर रही है और 3 दिन के प्रशिक्षण शिविर के बाद क्या बदलाव देखने को मिलता है, वो भी बेहद अहम रहेगा। फिलहाल बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन इस बीच